तो आप ये बताइए, अभी जो इतने सारे लोग मौजूद हुए हैं बरेंडा से, तो इनका जो ये समस्या है ये कब तक सॉल्व हो जाएगी? वोल्टेज की मैं नहीं कह सकता हूँ, ट्रांसफार्मर की समस्या 3 से 4 दिन में सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म समझे ये लोग? समझे। सर आप अपनी स्तर से इसकी जांच करवाइए और देखिए, और आबादी के अनुसार यदि ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है तो वहाँ पर एक अलग से रख, तो जब बिजनेस प्लान आएगा वहाँ बढ़ जाएगा। और ये जो अभी हाल ही में जो समस्या है इसको आप दूर करो। ट्रांसफार्मर की समस्या है, ये 3 से 4 दिन में, जैसे ही मेरे पास एलटी वाली आती है, एलटी और ट्रांसफार्मर वहाँ की पूरी केबलिंग सही करना आपके पहले। लेकिन सर 4 दिन से फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। मैं या तो अगर मेरे पास होता है तो मैं ये बात आप ऊपर तक पहुंचाइए ना आप लोग। भैया सामान मेरे पास जैसे कल नहीं, आपके पास नहीं आता तो आप ऊपर तो बता सकते हैं। भाई मैं लिख के ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर ऊपर से लापरवाही क्यों होती है? अब भाई सिस्टम की नहीं देना चाहिए उसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। दोस्तों अभी मैं बरेंडा गांव में हूं, जो कि बांदा जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ लाइट की हालत इतनी ज्यादा खराब है और यहाँ का जो विद्युत विभाग है इतनी बड़ी लापरवाही करता है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रांसफार्म की किस तरह से हालत हो रखी है। यहाँ पे ये जो फेस वाली खूंटी होती हैं, इन पर ना कोई क्लिप सिस्टम है, ना ही इनको सुरक्षित रखा गया है। और इसकी जमीन से, और इस ट्रांसफार्म का लेवल देख सकते हैं, ये पूरी तरह से जमीन में ही रखा हुआ है। इससे कोई भविष्य में बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि विद्युत विभाग कितनी बड़ी लापरवाही करता है। और ये जो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसी समस्या को लेकर इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि ये जो समस्या है कई सालों से ऐसी ही बनी हुई है और इससे जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो कतई यहाँ देखने नहीं आते कि आखिरकार क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। ग्रामीण वालों ने इस समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन कभी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो भैया आपका नाम क्या होगा? भैरमदीन। अच्छा, ये कब से खराब है लाइट यहाँ? ये करीब 20 साल हो गया। अच्छा, 20 साल से इसी तरह यही पोजीशन पे है लाइट। अच्छा, कभी कोई नहीं सुनता? कोई नहीं। कई बार एसडीओ के यहाँ, कई बार अतरला भी गए एसडीओ साहब के यहाँ, वो भी कहे कि हाँ बन जाएगी, लेकिन आज तक नहीं गई बनी। अच्छा। इसके बाद बिसंडा कई बार गए, वहाँ लिखित में भी दिया गया। इसका पावर हाउस कहाँ लगता है? बिसंडा। अच्छा, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही और समस्या वैसी की वैसी है। आपका नाम क्या होगा? भैरमदीन। तो कब से ये समस्या बनी हुई है? लगभग एक समस्या 10 वर्षों से अधिक हो गई है। इस समस्या को समाधान तब होगा जब हम सब लोग एक साथ आएंगे। चलो भैया, तो ये कब से समस्या होगी लाइट की? यहाँ लाइट के हो गए 10 साल की समस्या होती है। अच्छा। कोई पावर नहीं आता। तो ये समस्या लाइट की कब से होगी यहाँ? ये समथिंग समस्या लाइट की मान के चलिए कि हमारे हिसाब से तो लगभग 10 साल तो हो ही गए। और जब से लाइट आई है तब से पूर्णतः लाइट यहाँ पर बराबर नहीं जली हुई है। अच्छा, हाँ, ये समस्या हमारे यहाँ लगभग 10 साल से है। अच्छा, और ये अधिकारियों का क्या रोल है? कोई अधिकारी कोई कभी यहाँ आता नहीं है, खाली यहाँ आते हैं पैसा लेने के टाइम पर। अच्छा, और बाकी यहाँ कोई नहीं। बिल के लिए यहाँ आते हैं? हाँ, बिल के लिए कभी कभार आते हैं, या तो फिर इकट्ठा निकालते हैं, बाद में उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप इतना पैसा जमा करिए, उतना ना जमा करिए, इतना यहाँ दे दीजिए, उतना वहाँ दे दीजिए, पैसा लेने के लिए बस आते हैं। अच्छा। इसके बाद यहाँ कोई नहीं आता है। समथिंग 1.5 माह से यहाँ की इसकी खूंटी फूकी हुई है और हम लोग एक बार नहीं 10 बार कह चुके, लेकिन कभी कोई नहीं सुनता हमारी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं, दिखा देना एक बार, ये सभी लोग लाइट की समस्या के लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, थोड़ी सी दिखाना भैया यहाँ, ये जो ट्रांसफार्म की हालत है, इस पर 4 खूंटियां हैं, लेकिन जो फ्यूज की 3 खूंटी होती हैं, एक खूंटी पूरी तरह से कई दिनों से जली हुई है और 2 खूंटियों में पूरी गांव की लाइट फंसी हुई है। और लोड के कारण ये अक्सर जलती रहती हैं और लाइट क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे इस तरह की गर्मी में यहाँ के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर कतई ध्यान नहीं देते हैं और बहुत बड़ी लापरवाही बरतते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हैं, ये सभी पावर हाउस चल रहे हैं बिसंडा। देखते हैं वहाँ अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ऊपर से ही फेस कम आ रहा है, लेकिन सर ऐसे में फिर लाइट होने का क्या मतलब है, आप बताइए। भाई अब ये फेस कम आ रहा है तो हम उसमें अपना जो एफर्ट है कर सकते हैं।
अब एफर्ट अगर नहीं, इस समस्या के बारे में ऊपर आपको बात करनी चाहिए। बात कर चुके हैं, तो वहां से क्या प्रतिक्रिया आती है? वहां से अगर हम अभी ट्रांसफार्मर से अपना कोई भी टैप बढ़ाते हैं, अगर ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत हो गई तो पूरा फिर जो भी पूरा पर्यंत है वो ज्यादा रह जाएगा। वोल्टेज की समस्या इस समय होती है और हमारी जो लाइन है वो 55 किलोमीटर की लाइन है। 55 किलोमीटर की लाइन में स्वाभाविक सी बात है कि क्या कहते हैं, आपके लॉसेस होते हैं। लेकिन सर ये जो ग्रामीण में जल ही नहीं पा रहा, बल्ब नहीं जल पा रहा, जल नहीं पा रहा है, इसके ट्रांसफार्मर के लिए मैं कर चुका हूँ 2 से 3 दिन में। तो आप ये बताइए, अभी जो इतने सारे लोग मौजूद हुए हैं बरेंडा से, तो इनका जो ये समस्या है ये कब तक सॉल्व हो जाएगी? वोल्टेज की मैं नहीं कह सकता हूँ, ट्रांसफार्मर की समस्या 3 से 4 दिन में सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म समझे ये लोग? बिल्कुल समझे। लेकिन ये भी मैं सबसे कहूंगा कि जैसे ही 2 दिन में 3 दिन में वहां की समस्या खत्म हो जाए, तुरंत आदमी अपना बिल जमा करा दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जमा कराए। नहीं तो सर बिल का क्या? अगर जैसे अगर बिल के रीजन में आप जाएंगे तो बिल आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे भी ऐसे हैं जिन्होंने साल और 2 साल से बिल जमा नहीं किया। नहीं, अभी 4-5 महीने पहले बिल की वसूली हुई थी हमारे गांव में, ठीक? उसमें काफी ज्यादा फर्जी पैसा वसूला गया। कोई फर्जी पैसा नहीं वसूला। मैं जाऊंगा सर, आदमी को जो रसीद आप मिले, ये बताइए, आपको रसीद मिली, फर्जी पैसा अगर वसूला गया, ठीक ठीक आपकी बात मानते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी का, अभी यहाँ पे मौजूद भी होंगे, उनका 49-50 हजार बिल था। अगर 50,000 बताइए कैसे आप रुकिए, अगर 50,000 बिल है तो वो मेरे पास आए एक भी बार अपनी अभी आपके नहीं, ठीक है, वो नहीं आया, लेकिन ये मतलब बिल कैसे निकाल दिया जाता है? आईडीएफ लगा है, कुछ भी लगा है, उसके लिए हम बैठे हैं। आदमी आए तो मेरे पास, ये अगर ना समाधान हो तो बात अलग है। मेरा जो काम होता है वो होता है कि आदमी मेरे पास आया, आप अपनी एप्लीकेशन दी, मैंने उसके घर गया, एट दैट पोजीशन मीटर की देखी, रीडिंग डाली, मैंने दे दिया और वो जाके उपखंड कार्यालय से बाबूजी के थ्रू सही हो जाता है। इसके लिए सर ग्रामीण में लोग जाते नहीं है रीडिंग वगैरह निकालने? ये क्या रीडिंग लेने नहीं जाते हैं तो गांव वालों ने कितने बार मुझे लिख के दिया, मीटर रीडिंग की अथॉरिटी मेरी नहीं है, वो प्राइवेट है। अगर आपके पास हर महीने कोई रीडिंग लेने नहीं जा रहा है तो कम से कम एक बार मुझे लिखित तो दें जी कि कितने महीने से आप यहाँ नहीं गए हैं। नहीं, ये बात आप लिखित दीजिए, मैं अगर उसमें ना कुछ करूँ तो बात अलग है। बिल्कुल सही। आप लोग लिख के दीजिए एप्लीकेशन। मैं नहीं, अभी आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, फरवरी मार्च में जब ओटीएस था तब आपके गांव में गए थे, पीठ पीछा है सबसे अच्छा। अगर मैं पूरी उसकी बात करूं, क्या कहते हैं, अतर्रा फीडर में सबसे अच्छा बिल बरेंडा में जमा हुआ है। ये मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हर आदमी ने मेरा कोऑपरेट किया है। आपके साथ अगर कोई भी गलत होता है, कोई भी आपसे अवैध पैसा मांगता है, मेरे पास आइए। सर बिल अच्छा जमा हो वहीं लाइट की समस्या देखिए, दो की जरूरत है, आबादी बड़ी है ना, आबादी बड़ी है। आगे जैसे ही कोई बिजनेस प्लान आएगा तो वहां पे बात हो चुकी है मेरी लाइनमैन से, वहां पे जैसे ही बिजनेस प्लान कोई आता है तो वहां बढ़वाना है। अरे अभी ये नहीं, मैं उसका समय नहीं बता सकता, बिजनेस प्लान आएगा बिल्कुल होगी। सर कुल मिला के ग्रामीणों की समस्या दूर होनी चाहिए। बिल्कुल दूर होगी, क्यों नहीं दूर होगी भाई। बस यही है। सर आप अपने स्तर से इसकी जांच करवाइए और देखिए, और आबादी के अनुसार यदि ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है तो वहाँ पर एक अलग से रख, तो जब बिजनेस प्लान आएगा वहाँ बढ़ जाएगा। और ये जो अभी हाल ही में जो समस्या है इसको आप दूर करो। ट्रांसफार्मर की समस्या है, ये 3 से 4 दिन में जैसे ही मेरे पास एलटी वाली आती है, एलटी और ट्रांसफार्मर वहाँ की पूरी केबलिंग सही करना आपके पहले। लेकिन सर 4 दिन से फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। मैं या तो अगर मेरे पास होता है तो मैं ये बात आप ऊपर तक पहुंचाइए ना आप लोग। भैया सामान मेरे पास जैसे ही कल नहीं आपके पास नहीं आता तो आप ऊपर तो बता सकते हैं। भाई मैं लिख के ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर ऊपर से लापरवाही क्यों होती है? अब भाई सिस्टम की नहीं देना चाहिए उसकी देखिए, रुक जाइए, फोटो भेज रहा हूँ मैंने। वो उधर वाली फोटो थी ना जो स्टोर हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखी थी, क्यों स्टोर वाली एप्लीकेशन है क्या? हाँ, रिक्वायरमेंट के लिए देखो हमने कब दी थी। ये देखिए, ये और बताइए, ऐसा नहीं है मैं अपनी कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
ये तो ठीक है सर, आपने ऑनलाइन भी रिपोर्ट लगाया था, लेकिन हाँ, समस्या है ना कि नहीं, जल्दी काम इसी- ठीक होना चाहिए, नहीं तो ठंडी आ जाए क्या मतलब लाइट का रहेगा फिर। तो आप देखो, बताइए, अपने से आप वो बताइए। तो बनी बात है, कोई भी हो बिना लाइट के कैसे काम एक महीने बाद ठंडी आ जानी, फिर लाइट का कोई काम ही नहीं है, प्रकाश का काम पड़ेगा। ऐसा है कि चाहे लाइट गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात ये हो। उजेला का काम पड़ेगा, बाकी गांव में कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है, ये काम रुक जाएगा। अब आप तो ऐसी- लाइट भी जाती है, आदमी से भी जाती है। देखिए वो तो बना ये बिजली- एक दैवी आपदा है, वो तो ठीक है। एक ये दैवी आपदा है। अगर कहीं से, अब कल की बात सुन लीजिए, कल मुझे पता पड़ा कि महोत्रा से, पहले मैंने भेजा महोत्रा के बाद मुझे फोन महोत्रा से उसने फोन किया कि आप सही है। अब मैंने कहा कहाँ से, फिर किसी ने मुझे फोन किया कि वो हाईवे से, अब महोत्रा से हाईवे तक आना, फिर आदमी को शटडाउन लेना, रात का शटडाउन, फिर ऊपर चढ़ना, समय तो लगता ही है। आप व्यवस्थाएं आप ये बताइए, थोड़ी सी व्यवस्थाएं और बची, सुनिए। आपने हमारा सपोर्ट किया, वो भी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। 1-1.5 महीने पहले आपसे बात हुई थी मेरी, लगभग वही शाम टाइम चालू हुआ था, गांव का फ्यूज उड़ गया था। आपने समथिंग 12 बजे कहा था कि मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद से आप ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं मेरा। अरे भाई, अब खोल दिया, अब तो मेरे फोन से ही बात हो रही थी ना, आज खुला है सुबह। अब ब्लैक लिस्ट में कैसे गया मैं नहीं जानता, लेकिन ये सभी खड़े हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ा था। एक दूसरे लड़के ने आपको फोन किया था, उसने कहा था कि वो ऐसे गांव का है, पत्रकार। देखो मुझे किसी से मतलब नहीं है कि वो क्या कैसा है, ठीक है। मैं अपने केवल काम से मतलब रखता हूँ। हमें भी सर काम ही से मतलब दुनिया है। दुनिया आदमी है। अब जैसे आपका है, आप क्या फलाना ऐसा है, हाँ ठीक है, सुन लिया, इसका सुना, इससे निकाल नहीं सर, उससे कोई मतलब मुझे नहीं, उससे काम कोई होना चाहिए बस। काम से मतलब है, काम से करना चाहिए बस। काम से मतलब है कि काम होना चाहिए, बस ये बात आपकी अच्छी लगी हमें भी। ठीक है। और अगर काम नहीं हो तो बेकार है। अरे देखो एक बात बताएं, मैं हूँ, मेरे 10 विरोधी हैं, ठीक है। आप जाओगे, 4 लोग मुझे अच्छा ही बताएंगे, 4 लोग बुराई नहीं, बताएंगे। सही है, ये सही। दुनिया की एक रीत है, और इसमें हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, किसी को कुछ नहीं कर सर सकते। देखिए सर, केवल हमको अपना काम करना है, हमें अपना जो हमारा उपभोक्ता है उसको समय से बिजली पहुंचाना काम है, हम अपना करेंगे, बिल्कुल सही। ठीक। अगर कोई बहुत बड़ी फॉल्टी है तो देखिए समस्या होगी, सब आपको नहीं, मुझे भी समस्या होगी। ठीक है सर, इस ऐसा नहीं कि अगर आपके यहाँ जैसे 33 खराब है या कोई भी खराब है तो आप लोग जग रहे हैं, मैं सो रहा हूँ। अगर आप लोग जग रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, तो बहुत गलत है, सही है। क्योंकि मेरा काम क्या है कि पहले उसको बंधवाना। अभी बीच में हुआ था, दोपहर में पकड़ लिया था, मुझे भगना पड़ा था बांधा से लड़कों के लिए। चिल्ली आए थे हम लोग, कोई नहीं साथ में खड़ा था। हमें तो दिन में भी काम कराना है, रात में भी काम कराना है, पुलिस भी देखना है, गांव वालों को भी देखना है। रात में अगर मान लीजिए आज खराब हो जाए, सपोज दैट, आज का इतना हल्ला चल रहा है, कोई भी आदमी गांव का पकड़ देगा कि नहीं छोड़। पकड़ लिया, ठीक है सर। उस दिन एक दिन पकड़ भी लिया था, 1 तारीख की बात बता रहा हूँ, पकड़ भी लिया, कह रहे ये ऐसा वैसा। मैंने कहा आप लोग रुको, मैं स्वयं आ रहा हूँ। ठीक है सर, उसकी जांच करवाइए और ट्रांसफार्मर देख लीजिए कि खराब उसकी है, जांच- तेल वगैरह कैसे क्या है, तेल वगैरह की 2-4 दिन में व्यवस्था ठीक कराइए। बिल्कुल गाँव वालों हो को जाएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत वो तो है। है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें आशा है कि आप काम जल्दी कराएं। दोस्तों, अभी बरहेंडा की लाइट की समस्या को लेकर जो जितने भी लोग खड़े हैं, अभी बिसंडा पावर हाउस में हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ के जो भी विद्युत विभाग के उस स्तर के अधिकारी हैं, उनसे हमने अभी अपनी समस्या को रखा, और जो बरहेंडा के जेई साहब हैं, उन्होंने ये बात कही कि 1-2 दिन में हम इस समस्या का निवारण करा देंगे, क्योंकि दोस्तों कई सालों से बरहेंडा की लाइट जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, और अभी तक कोई भी अधिकारी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। और यही कारण है कि ये जितने भी लोग हैं बरहेंडा के, ये सभी इस तरह की धूप में, कड़ी धूप में, इस तरह की गर्मी में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये कई सालों से परेशान हैं। कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा था, लेकिन जेई साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा। देखते हैं काम करवाते हैं नहीं करवाते हैं, नहीं तो इसके बाद अलग प्रक्रिया की जाएगी। धन्यवाद।